हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज द साइज ऑफ द एटम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। एटम का जो साइज होता है वो किस ऑर्डर का होता है ये हमें बताना है। तो देखिए, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जिसकी फिक्स वैल्यू होती है, तो हमारा जो की कॉन्सेप्ट इसमें रहेगा वो हमारा क्या रहेगा। अगर मैं बोर मॉडल के हिसाब से देखूं, बोर ने बताया था कि सेंटर में आपका क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो होता है एक सर्कुलर पाथ में क्या करता रहता है, मूव करता रहता है। ठीक है। तो एटम का जो साइज होगा वो उसकी रेडियस के साइज के बराबर होगा। इसकी जो रेडियस होगी आर, वो रेडियस जिस ऑर्डर की होगी वही एटम का साइज होगा उसी ऑर्डर का। तो बोर मॉडल से जब हमने रेडियस कैलकुलेट की, इसके अलग अलग एजम्पशंस, अलग अलग पोस्टुलेट्स कैलकुलेट करके जब हमने इसकी रेडियस कैलकुलेट की, तो एटम की जो रेडियस आती है किसी भी nth ऑर्बिट में, वो हमारी आती है 0.529 n स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की। तो इसका मतलब अगर रेडियस इसकी एंगस्ट्रॉम ऑर्डर की है तो एटम का जो साइज होगा, एटम साइज जो होगा वो भी किसके ऑर्डर का होगा, 1 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का होगा। और ये एंगस्ट्रॉम जो होता है वो होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻10 मीटर। तो एटम का जो साइज होता है वो इस रेंज का होता है। और अगर मैं इस न्यूक्लियस के साइज की बात करूं तो न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो हमारा होता है 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का। तो एटम का साइज 10⁻⁻10 मीटर, न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁻15 मीटर। तो हमसे पूछा जा रहा है एटम का साइज, तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विच इज 10⁻⁻10 मीटर, और जिसको मैं एंगस्ट्रॉम ऑर्डर का भी लिख सकती हूँ। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।